राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं 11 जनवरी 2023 पेपर 1, उसकी आपकी ईवीएस पेडागोजी। चलिए स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मधु इज स्टडिंग इन क्लास 3 आइडेंटिफाइज रोज एंड तुलसी प्लांट्स प्लांटेड एट हिज होम। देखिए, आपकी एक क्लास थर्ड की बच्ची है जिसका नाम है मधु। ठीक है, उसने अपने घर में क्या देखा? रोज मतलब गुलाब के और तुलसी के पेड़ देखे उसके घर में लगाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। ऐसा इसमें से कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, जिससे बच्चा आइडेंटिफाई कर पाएगा पेड़ों को। ठीक है, देखिए कोई भी पेड़ होता है, चाहे रोज हो, ठीक है, चाहे आपका तुलसी के पेड़ हो, चाहे लिली हो, कुछ भी हो, सब पेड़ों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो बच्चा बेसिकली क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा कि जो हमारा रोज होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, और जो हमारी तुलसी होती है उसमें ग्रीन कलर की लीव्स आती हैं। ठीक है, रोज में कांटे होते हैं, उसमें कांटे नहीं होते तुलसी में। बेसिकली कंपैरिजन भी करेगा बच्चा। ठीक है, और तुलसी हमारा हर्बल प्लांट भी है, बहुत सी बीमारियों में भी काम करता है हमारा। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। प्रिडिक्शन नहीं करेगा बच्चा, से प्रिडिक्ट क्या करेगा, मतलब सोच विचार क्या करेगा, ना ही डिसीजन मेकिंग करेगा। इसमें बच्चा मेनली ऑब्जर्वेशन कंपैरिजन करेगा। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो गया फर्स्ट वाला, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग नेचर वॉक इज। देखिए, जो भी आपकी ईवीएस की क्लास है उसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? नेचर लर्निंग से रिलेटेड, मतलब कि जो भी आपका पर्यावरण है उसकी सैर से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए, टू हाईलाइट्स फ्लोरा एंड फौना एंड डेवलप इमोशनल बॉन्डिंग विद नेचर्स। देखिए ये बात सही है आपके। देखिए, फ्लोरा कौन से होते हैं? जिसमें आपके प्लांट्स की लाइफ आ जाती है। ठीक है, और आपके फोना कौन से होते हैं? जिसमें आपकी एनिमल्स की लाइफ आती है। ठीक है, तो मेनली जो भी हमारी नेचर वॉक्स होती है उसमें हम देखिए प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं आपके, फोना अनेक तरीके से उसमें एनिमल्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, और फिर के एंड डेवलप इमोशनल बॉन्डिंग विद द नेचर। जैसे बहुत लोग हैं डॉग पालते हैं, कैट पालते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, और उनके साथ जो भी इमोशनल बॉन्ड है वो हम डेवलप करेंगे बच्चों में। तो आपका जो भी फर्स्ट वाला है वही स्टेटमेंट ठीक है। और सेकंड कौन सा है? टू कंडक्ट ए वर्चुअल टूर ऑफ द नेचर। ये बात गलत है आपकी कि सिर्फ वर्चुअल टूर से ही बच्चों को सिखा सकते हैं। टू वॉक इन ए पार्क एंड इंश्योर फिटनेस ऑफ लर्नर्स। पार्क में जाइए और उनको बताइए जाके बच्चों की फिटनेस के बारे में, ये भी चीज़ गलत है। टू एंगेज लर्नर इन गार्डनिंग एंड डेवलप किचन गार्डन्स। ठीक है, बच्चों को गार्डनिंग के बारे में बताइए और किचन गार्डन्स के बारे में बताइए, ये बात भी गलत है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछा है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए आपके नेचुरल वॉक का। ठीक है, तो आपका सेकंड का हो गया फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। रेजी से दैट शी कैन नॉट बिकम ए ट्रक ड्राइवर लाइक हर फादर। रेजी एक लड़की है, ठीक है, और वो कहती है कि वो अपने पापा के तरीके ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती। ठीक है, शी हैज़ टू लुक आफ्टर हाउस होल्ड एंड चिल्ड्रंस लाइक हर मदर। उसको अपना घर बार देखना पड़ेगा, ठीक है, और बच्चों को पालना पड़ेगा जैसे उसकी मम्मा पालती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड विल बी मोस्ट यूजफुल टू एड्रेस दिस जेंडर रिलेटेड कंसेप्ट इन क्लास। जो भी जेंडर रिलेटेड कंसेप्ट है, देखिए जेंडर का बेसिकली आपका मतलब कहाँ से होता है? आपका सोशल से कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आपका सेक्स की बात होती है तो वो आपका बायोलॉजिकल ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चा किस चीज़ से ज़्यादा सीखेगा, इस चीज़ को समझ पाएगा? आप बच्चे का ग्रुप डिस्कशन करवा दीजिए क्लास में कि इस टॉपिक पे आपको बताना है, ग्रुप डिस्कशन करना है कि वो फादर की तरह ट्रक क्यों नहीं ड्राइव कर सकती। ठीक है, बेसिकली पूरा पूरा स्टीरियोटाइप आपका है कि लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। ठीक है, मूवी डिमॉन्स्ट्रेशन से नहीं हुआ, समझ में आएगा। रोल प्ले मतलब बच्चों को आप रोल दे देंगे, लाइक जैसे एनुअल फंक्शन में रामायण में दिए जाते हैं, राम बना दिया, सीता बना दिया, प्ले। ठीक है, ये सब बातें गलत हो गई। तो आपका अच्छा और सटीक और बेस्ट आंसर इसका क्या हो गया? थर्ड का फर्स्ट। ग्रुप डिस्कशन से बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ। वाइल टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्कूल, children who happens to come across certain children who live in a single parents family, what will be your response to such a situation? देखिए, आप एक ईवीएस टीचर हैं, ठीक है, प्राइमरी क्लास है, मतलब 1 to 5 क्लास में। ठीक है, 1 to 5। ठीक है, उसमें आपको बच्चों को क्या बताना है कि एक बच्चा है वो सिंगल पेरेंट है, मतलब या तो उसकी मम्मा है उसको देखती या उसके पापा उसको देखते हैं। सिंगल पेरेंट है, माता पिता में कोई भी एक जीवित है, एक के साथ रहता है। वो टीचर का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए इस सिचुएशन में? ठीक है,
ठीक है। इग्नोर दिस स्टूडेंट्स एंड फोकस ऑन द थीम ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। बच्चे को इग्नोर नहीं करना है हमको, ठीक है। इग्नोर करके और फैमिली रिलेशनशिप के टर्म्स पे चले जाना है, समझाना ये बात गलत हो गई। सिंपैथाइज दिस चिल्ड्रंस एंड आस्क देम टू एक्सप्लेन द टर्म फैमिली। मतलब उनको सांत्वना देंगे, ठीक है, और उनसे कहेंगे फैमिली के बारे में। एक तो वो ऑलरेडी उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं हो, फैमिली के बारे में आप बात करेंगे, ये चीज़ भी गलत है, कहीं ना कहीं वो हर्ट होगा। हाईलाइटिंग डिफिकल्टीज फेस बाय स्टूडेंट्स इन सच फैमिलीज एंड फोकस ऑन द टॉपिक, ठीक है। ये बताएंगे उसको कैसी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है इन बच्चों को जो भी सिंगल पेरेंट्स होते हैं, सिंगल पेरेंट चाइल्ड होते हैं। ये बात भी गलत है। बेसिकली आप क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे टेक्स्ट बताएंगे बच्चों को कि इस टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ सिंगल पेरेंट जो भी बच्चे होते हैं वो कुछ भी चीज़ें सीख नहीं सकते, कुछ अच्छा कर नहीं सकते, ठीक है। उनकी जो भी कल्चर, उनको संवेदनशील, ठीक है, उनको एक तरह से संवेदनशील चीज़ें बताएंगे। हिंदी में पढ़ लेते हैं। ऐसा बच्चों को संदर्भ सम्मिलित और समानुभूति लिखा है, ये समानुभूति गलत है, सहानुभूति की संस्कृति का निर्माण करेंगे, ठीक है। बेसिकली आप सहानुभूति देंगे बच्चे को। तो आपका फोर्थ का आंसर हो गया, फोर्थ वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रूपल, ए क्लास 5 स्टूडेंट, टेल्स हर टीचर्स दैट व्हेन हर यंगर सिस्टर क्राइज। रूपल एक क्लास 5 की स्टूडेंट है, वो कहती है जब भी उसकी छोटी बहन रोती है तो उसकी जो भी ग्रैंड मदर, हर ग्रैंड मदर से टू हर स्टॉप क्राइंग अदरवाइज एन ओल्ड मैन सिटिंग ऑन द मून विल टेक हर अवे। जो भी उनकी ग्रैंड मदर, उसकी मतलब जो भी दादी होती है, वो उससे कहती है तुम रो मत, मतलब जो भी चांद है उस पर जो भी एक बूढ़ा बाबा बैठा है वो तुम्हें ले जाएगा। वॉट विल यू डू इफ़ यू आर रूपल टीचर। अगर आप रूपल की टीचर होते तो आप क्या करते हैं। टॉक द रूपल ग्रैंड मैडन एंड फॉरबिड हर टू सेइंग दैट। उनकी मदर से कहते, ग्रैंड मदर से कहते कि आप ऐसा मत बताया कीजिए। टॉक द रूपल एंड एक्सप्लेन दैट हर ग्रैंड मदर इज़ लाइंग। बच्चे से कहेंगे कि आपकी जो भी ग्रैंड मदर है वो झूठ बोल रही हैं। ये भी बच्चों को नहीं समझाते सकते, हम कह सकते कि झूठ बोलनी तो गलत इंपैक्ट जाएगा बच्चे पे, बच्चा झूठ बोलना सीखेगा, ठीक है। एक्सप्लेन द रूपल अबाउट द मून एंड शो दैट नो सच ओल्ड मैन इज देयर। बच्चे से कहेंगे आप मून की तरफ देखिए और वहाँ पे कोई भी बूढ़ा बाबा नहीं बैठा है, ठीक है, बूढ़ा आदमी नहीं बैठा है। ये बात भी गलत है। आप बेसिकली क्या करेंगे, रूपल से कहेंगे कि इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है आप वो कलेक्ट करो, वेरीफाई करो, सच में ऐसा है कि नहीं। तो बच्चे की क्या होगी, इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। बच्चा खोजेगा, ठीक है, मून की तरफ आकर्षित होकर देखेगा कि सच में से कोई बूढ़ा बाबा तो नहीं बैठा है। तो 5th का हो गया आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 6। In class 1, as a teacher, you are expected to familiarize learner with the senses. You will, देखिए आपके सेंसेस, आपको पता है 5 सेंसेस होता है, ठीक है। टच, टेस्ट, हियर, ठीक है, ऐसे करके आपके 5 होते हैं सेंसेस। और उसके बाद आप क्या करेंगे, बच्चों को समझाने के लिए क्या करेंगे, आस्क लर्नर टू रीड अबाउट द टॉपिक एंड कम प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास। ये बात गलत है कि बच्चे से कहेंगे आप सिर्फ टॉपिक को पढ़ो और चीज़ों को समझो। आस्क लर्नर टू राइट अबाउट सेंसेस इन देयर ओन, सेंसेस को खुद से समझो, ये चीज़ भी गलत हो गई। यूज़ कंक्रीट मटेरियल टू डिपिक्ट द फंक्शन ऑफ ईच सेंसेस। ये बात सही है कि बच्चे को कंक्रीट मटेरियल मतलब कि मूर्त चीज़ें देंगे जिससे कि बच्चा टच और फील करके समझ सकेगा, ठीक है। इसमें आपकी साइट भी आ गई, देखना, सुनना, टच करना, ठीक है। आपकी 5 चीज़ हो गई, देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना, ठीक है। चलिए फिर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ ईवीएस। जो भी आपका ईवीएस है, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, उसमें आपका बेस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन कौन सा है, ठीक है। एडजस्टमेंट बिटवीन द ह्यूमन बिहेवियर एंड इकोसिस्टम। जो भी लोग हैं, मानव लोग हैं, उनकी मतलब कि जो भी इकोसिस्टम है हमारा, ठीक है, उसमें उनको एडजस्ट करना है। ये बात गलत है। एडजस्ट करना है बात ठीक है, लेकिन सिर्फ यही नहीं करना है, मोस्ट सुटेबल आंसर देखना है हमको। एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एजुकेशन, ये चीज़ भी गलत है, ठीक है। इन लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस अबाउट इन्वायरमेंट, ये बात सही है कि हमारी जो भी इन्वायरमेंट की जो भी प्रोसेस है या इन्वायरमेंट की जो भी प्रोसेस वो हमें पूरी जीवन पर्यंत चलती रहेगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आज सिर्फ हमारे पेड़ पौधे हैं, कल पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे पूरी दुनिया से, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या, अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंट, ये चीज़ भी गलत है कि सिर्फ उसको अंडरस्टैंड और इन्फॉर्मेशन बताएंगे आप इन्वायरमेंट की। बच्चे को इंटरेक्ट करके चीज़ें समझाएंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। 7th का हो गया आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन क्लास 2 एज एन ईवीएस टीचर यू हैव टू ट्रांसपोर्ट टॉपिक इन थीम ट्रेवल टू द स्टूडेंट दस यू विल। देखिए जो भी आपके बच्चे हैं, ठीक है, उनको आपके ट्रैवलिंग के बारे में बताना है। ट्रांसपोर्ट आपका टॉपिक है,
ठीक है। तो बेसिकली आप बच्चों से क्या कहने वाले हैं, ठीक है। देखिए, आस्क स्टूडेंट टू रीड अबाउट इट एंड मेक नोट्स, कि मतलब सिर्फ पढ़ो चीज़ों को, अपनी नोट्स बनाओ, ये चीज़ गलत है। हमें उनको इंटरेक्ट करना, उनको एक्सपीरियंस देना है, कम्युनिकेशन के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल से थ्रू बताना है। शो दैम ए कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, सिर्फ कंप्यूटर में देख के बच्चों को बता देंगे, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। यूज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, जो भी उनके बच्चों के एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, उनको आप ये चीज़ बताएंगे कि देखिए हमारे कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन है। देखिए आपका एयरवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, रोडवेज हो गया, ठीक है, जिसमें कि आप किसी भी चीज़ का मूवमेंट करते हैं, चाहे गुड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन ट्रांसपोर्ट होता है आपका, ठीक है। तो आपका क्या है, तो आपका इसका आंसर हो गया फोर्थ वाला, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ड्रॉ टूल्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और ये भी पूछेंगे आप कभी एरोप्लेन से गए हैं, ठीक है, आपने कभी ट्रेन में ट्रेवलिंग की है, आप कभी कार से गए हैं, ठीक है। सब तो इसमें से नहीं होंगे कि आपके 100 बच्चे हैं तो सबके सब कार से ही घूमे हो, कुछ बैकवर्ड क्लास से भी होंगे, या सबके सब ऐसे भी नहीं होंगे जो एयरप्लेन से घूमे होंगे, ठीक है। फोर्थ क्या है, रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स टू डिसिफर यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ भी गलत है। सबसे आपका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है आपका, कि एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चे को पूछेंगे, उनके एक्सपीरियंस डिस्कशन करा के शेयर करेंगे एक दूसरे से। तो 8th का हो गया 3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एग्जिबिट द नेचर ऑफ ईवीएस, ठीक है। जो भी आपका ईवीएस है उसमें सबसे बेस्ट आपका क्या है, कौन सी चीज़ आपकी सबसे बेस्ट है इसमें, ठीक है। देखिए, ईवीएस इज़ नॉट सेपरेट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। ईवीएस कहीं ना कहीं आपका सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, कनेक्ट करता है, लेकिन हम लोग को बेस्ट देखना है। ईवीएस इज प्रिपरेशन फॉर सोशल साइंस सब्जेक्ट एंड अपर प्राइमरी, सिर्फ अपर प्राइमरी लेवल पे नहीं, हमारा 1 to 5 में भी बच्चे का ईवीएस आता है, ठीक है। 1 to 5 की भी एनसीईआरटी है ना ईवीएस की, बच्चे को सिखाते हैं हम लोग शेल्टर, फूड, इन सब के बारे में, जैसे हमारा सीटेट का जो भी आपका सिलेबस है, थीम्स है उसके में, ठीक है। ईवीएस इज अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी अबाउट इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो भी बच्चा है उसको हम अवेयर करेंगे इन्वायरमेंट में कौन कौन सी उसकी प्रॉब्लम्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको फ़ायदा करने वाली है। इन्वायरमेंट में देखिए कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, देखिए जो लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम है ना हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और ईवीएस इज द एफिशिएंसी ऑफ रिमूविंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपका बेस्ट आंसर कौन सा होगा, 9 का 3rd। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर अप्रोप्रिएट फॉर ट्रांजैक्टिंग हेयर कम्स ए लेटर टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, देखिए बच्चे को, आप क्लास 3 की बच्ची है, उसको आपकी ट्रांजैक्ट करना है, चिट्ठी आई है, ठीक है, वो वाला गाना याद है कि चिट्ठी आई है वतन से आई है, अच्छा गाना है, बहुत अच्छा लगता है हमको भी, ठीक है। चिट्ठी आई है टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, ठीक है। कौन सी एक्टिविटीज़ में आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे इसमें, देखिए रीड चैप्टर ऑन कम्युनिकेशन एंड डू रिलेटेड एक्सरसाइजेज, ठीक है। ये सिर्फ बात गलत है कि सिर्फ बच्चों को कम्युनिकेशन में क्या कहते हैं, आप चैप्टर्स रीड करो रिलेट टू एक्सरसाइज को, ठीक है। मैं कनेक्ट करनी बच्चों से चीज़ें, ठीक है, उसको लिखवा के देखेंगे या हम पोस्ट ऑफिस ले जाएंगे, ठीक है, तो बच्चे ज़्यादा सीख पाएगा, ठीक है। तो बच्चों को कनेक्ट करेंगे हम रियल लाइफ सिचुएशन से, ठीक है। और क्या, आस्क स्टूडेंट टू कोलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड देन राइट इन देयर ओन वर्ड्स, सिर्फ अपने वर्ड्स में लिखना। सबसे बेस्ट आपका क्या होगा, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लेटर राइटिंग टू दियर ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, उनको अब लेटर लिखने के लिए कहेंगे, इससे बच्चा एक्टिव रहेगा, ठीक है। और क्या है, प्लान ए विजिट टू द लोकल पोस्ट ऑफिस टू एक्सपीरियंस द वर्क ऑफ ए पोस्टमैन, आप अपने जो भी आसपास का जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आप ले जाएंगे बच्चों को और बताएंगे कि पोस्टमैन का वर्क क्या है, दोनों ही चीज़ें आपकी, ठीक है। तो आपका 10th का आंसर हो गया 4th, C and D। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईवीएस लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। जो भी ईवीएस है उसी कॉन्टेक्स्ट में ईवीएस लर्निंग के बच्चों के लिए कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट है, ठीक है। चिल्ड्रंस आर एक्टिविटी कनेक्टेड इन द वर्ल्ड अराउंड देम, कि चिल्ड्रंस जो भी होंगे वो यहाँ पे एक्टिव होंगे, ठीक है। चिल्ड्रंस आर एक्टिवली अपने मतलब जो भी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया इसमें, सेकेंड, चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड हैव देयर सिमिलर कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस, देखिए ये बात गलत है। बैकवर्ड क्लास के बच्चे होंगे, उन्हें में भी ऐसा हो कि उन्हें अभी टेबलेट चलाना ना आता हो, या उन्होंने कभी एसी में ना रहा हो तो उनको एसी के बारे में नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात कहना गलत है कि जो भी डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं सबका सिमिलर लिखा है, देखिए यहाँ पे सबका एक जैसा कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। और कुछ अपर क्लास के बच्चे होंगे जिनको सारी सुविधाएं मिली होंगी, उनको बहुत नॉलेज होगी चीज़ों की, ठीक है, एसी की भी होगी, कार की भी होगी,
एयरप्लेन की भी होगी, ठीक है। जिसके पास जितनी सुख सुविधाएं होंगी उतनी नॉलेज होगी ना उसके अंदर, उतना एक्सपीरियंस होगा। तो सेकंड हो गया आपका गलत। डाइवर्सिटी मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चैलेंजिंग। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि डाइवर्सिटी मतलब विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में चुनौतीपूर्ण बनाती है। बिल्कुल ये बात सही है। डाइवर्सिटी इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग जो भी प्रोसेस है उसमें जो भी डाइवर्सिटी है मतलब विविधता है, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस का। बेसिकली कुछ बच्चे बंगाली बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, तो बच्चे ग्रुप में रह के अलग अलग भाषाएं भी सीख जाते हैं, एक्वायर कर लेते हैं चीज़ों को। तो आपका 11th का आंसर कौन सा हो गया? बी वाला, ए, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक बर्ड्स टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रीफर। देखिए ठीक है, उसमें आपको बच्चे को क्या बताना है? बर्ड्स के बारे में बताना है। क्लास 4th का बच्चा है, देखिए बर्ड्स के बारे में, तो आप उसे कैसे समझाने वाले हैं? प्रोवाइड मॉडल ऑफ बर्ड्स अमंग देयर नेम्स टू स्टूडेंट्स फ्रॉम देम टू मेमोराइज। मतलब बच्चों से कहेंगे कि आप इस चीज़ को रट लो, याद कर लो बर्ड्स के नेम, ठीक है। फिर आप कहेंगे ये बात आपकी गलत हो गई, बिल्कुल याद करने के लिए बच्चा समझ जाएगा तो उसको ज़िंदगी भर वो चीज़ समझ में आएगी और देख के तुरंत पहचान जाएगा कि इस टाइप की वर्ड है। आस्क स्टूडेंट टू राइट अबाउट बर्ड्स इन देयर ओन वर्ड्स। बर्ड्स के बारे में समझाना है, अभी उसको पता नहीं है कोई भी चीज़, तो वो अपने बारे में कैसे लिख पाएगा, मतलब पक्षियों के बारे में, ठीक है। यूज़ नेचर वॉक्स टू आइडेंटिफाई लोकल बर्ड्स, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी नेचर वर्ड्स में आपकी मतलब लोकल, जैसे हम आपके उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बर्ड्स हैं तो अपना लोकल में देख सकता है अपने घर से कौन कौन सी बर्ड्स हैं, ठीक है। ये उसका एक्सपीरियंस होगा। हैबिट्स, उनकी हैबिट्स क्या क्या है, क्या खाती है, क्या पीती है। हैबिटाट, वो कहाँ रहती है, किस टाइप से अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। तो आपका ये बात बिल्कुल सही है, रियल लाइफ से कनेक्ट कर दिया चीज़ों को, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी चीज़ रियल लाइफ से कनेक्ट करेगी वो चीज़ आपकी बेस्ट होगी। 12 का होगा आपका 4, शो ए वीडियो ऑन द वर्ड्स फॉलोन ऑन डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। ये चीज़ भी गलत है। डिजिटल रिप्रेजेंटेशन से आप समझा तो सकते हैं चीज़ों को, लेकिन रियल लाइफ में बच्चा जो भी चीज़ देखेगा ना सामने से उसको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया 3rd। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। Vani said, "Mango trees is like an open umbrella. Which process have been used by Vani in this statement?" वानी को लगता है जो भी मैंगो के ट्री है, आम के वृक्ष हैं जो भी, ठीक है, वो अम्ब्रेला की तरह हैं, तो उसको किस तरीके से समझाएंगे आप, ठीक है। वो किस तरीके से और जो भी ट्रीज हैं उनको डिफर कर पाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेगी वानी, देखिए ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है आपकी, जब ऑब्जर्व करेगी कि अभी आपका लास्ट में बताया था कि ये रोज़ का प्लांट है, ये तुलसी का प्लांट है, ऑब्जर्व कर रही है ना, कंपेयर करेगी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तुलसी की हर्बल प्लांट है, रोज़ हर्बल प्लांट नहीं है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग नहीं होगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। इमेजिनेशन भी होगी कि बच्चा इमेजिनेशन कर पाएगा। तो आपका 13 का आंसर हो गया 4th, ए, बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ क्लास 3rd टॉपिक ऑन वाटर स्टूडेंट शेयर इंटेंस ऑफ पीपल बीइंग रिफ्यूज टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम कॉमन रिसोर्सेज लाइक वेल एंड पॉन्ड्स। उनको रोका गया है कि आप वेल्स और पॉन्ड से पानी मत पीजिए। हाउ डज यू डील विद सच ए सिचुएशन, ठीक है। देखिए फर्स्ट आस्क स्टूडेंट टू नॉट डिस्ट्रैक्टेड एंड फोकस ऑन द टॉपिक, ठीक है। ये बात आपकी बिल्कुल सही। बच्चे से कहेंगे कि आप इस टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, मतलब इधर उधर मत भागिए। डिस्ट्रैक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपकी सीजर की पढ़ाई चल रही है, आपने कोई भी रील देख ली, उसमें क्या हो रहा है, डांस हो रहा है, तो आप वो देखने लगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए ना अपनी पढ़ाई से, वो हो गया आपका, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप चीज़ों को। सच सिचुएशन इन द क्लास, ये बात गलत है कि बच्चों को मना कर दें कि ऐसे सिचुएशन अपने क्लास में मत बताइए, ठीक है, नॉट नहीं शेयर कीजिए। आस्क देम टू शेयर एक्सपीरियंस एंड एम्फेसाइज द वैल्यू ऑफ इक्वलिटी। ये बात बिल्कुल सही है, जो हमारी वैल्यू ऑफ इक्वलिटी है मतलब यूनिटी में रहने की चीज़ है, ठीक है। और ये क्या है कि वेल ऑफ पॉन्ड से नहीं पीना, ये बात गलत है, ठीक है। आस्क देम टू शेयर एक्सपीरियंस एंड राइट एन ऐसे ऑन वाटर कंजर्वेशन। पानी को कैसे बचाया जाए इस पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पॉन्ड्स में या बारिश का जो भी पानी होता है पॉन्ड्स में जाता है, हमारे वेल्स में जाता है, ठीक है, जिससे हमें सिंचाई में काम आता है, खेती में काम आता है, पीने में भी काम आता है, ठीक है। तो आपका 14 का हो गया 3rd। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 11th जनवरी 2023 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईवीएस सब्जेक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है आपका ईवीएस सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव कौन सा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट,
ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट कंसेप्ट। सिर्फ हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन उनकी चीज़ों को इंक्वायरी कर पाए, बच्चा ऑब्जर्व कर पाए, अपने तरीके से सोच पाए, कंक्लूड कर पाए। ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटी, सबसे बेस्ट आंसर आपका कौन सा हुआ? डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, लॉजिक एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चा इंक्वायरी कर पाए। ठीक है, उस चीज़ को इसने वेल देखा, क्या होते हैं वेल्स, कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, क्या यूज़ है इसका, तो इंक्वायरी कर पा रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है चीज़ों को। ठीक है, कंक्लूजन दे पा रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू डिसाइड राइट एंड रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियंस। ठीक है, तो आपका 15 का हो गया थर्ड वाला। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।